किसी के भी पेट में हाथी घुसेगा तो वो डरेगा कि नहीं डरेगा? हाथी 100 गुना बड़ा है, डर के मारे उठ गई और पसीने पसीने हो गई। और जब सुबह होती है तो अपने स्वामी से कहती हैं, राजा से कहती हैं कि राजन, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि हाथी मेरे पेट में घुस रहा है। राजन भी परेशान हो गए कि ये कैसा सपना है कि हाथी घुसे पेट में। इस सपने का क्या कारण हो सकता है? तो राजा ने 108 विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। कल मैंने ब्राह्मण और शूद्र बताया था। तो ब्राह्मण कौन? ज्ञानी। 108 ब्राह्मणों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, ज्योतिष आचार्यों को बुलाया और उनसे सपने की व्याख्या की, निवेदन किया कि स्वामी, मेरी जो पत्नी स्वप्न देख रही है उस सपने का क्या कारण है? जो सपना देखा उसका क्या कारण है? तो पहले तो राजा ने भोजन कराया सबको, भर भर थाली के सोने चांदी दिए और दान करने के बाद फिर से निवेदन किया, बनते महाराज, इसमें से जो 108 लोग हैं इन सबकी आवश्यकता नहीं, मात्र 8 लोग जो ज्ञानी हैं वही रुकें और स्वप्न की व्याख्या करें। 100 लोग चले जाएं तो 100 ब्राह्मण चले जाते, 8 विद्वान ब्राह्मण रुकते जो स्वप्न की व्याख्या करते। उन 8 ब्राह्मणों का नाम है रामो धजो लक्षणो चापिवंती कौंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो। हाँ, राम, देखिए राम शब्द मिलता है ना, मैंने कहा कि शब्दों को लेके नहीं लड़ाई करनी है, अर्थ को लेके लड़ाई करनी है। बौद्ध धर्म में राम कौन है? एक ब्राह्मण है जो ज्योतिष। अब भाई यहाँ तो किसी का राम है, किसी का नाम रामचरित है, किसी का नाम क्या है, लेकिन है बुद्धिस्ट, है कि नहीं? किसी का नाम घनश्याम है लेकिन मानता है किसको? बुद्ध को। हाँ, तो अर्थ क्या है? वो बुद्धिस्ट है, भाव क्या है? बुद्धिस्ट है। नाम पहले का जो पढ़ा, तो राम नाम का ब्राह्मण है, रामो धजो ध्वज, लक्षणो लक्षण, मंत्री उसका नाम मंत्री है, कौंडन्यो एक कौंडन्य है, भोजो भोज है, सुयाम है, सुदत्त है। ये 8 ब्राह्मण रुके। इन 8 में एक सबसे कम उम्र के हैं कौंडिन्य, जो आयु में कम है, आयु में कम है लेकिन ज्ञान में बहुत ही पके हुए हैं। तो जब 8 ब्राह्मणों के सामने राजा कहता है कि मेरी पत्नी ने सपना देखा, आप उसकी व्याख्या करें, तो 8 में से 7 कहते, राजन आप प्रसन्न होवे, आपको पुत्र रत्न होने वाला, पुत्र होने वाला। इतने दिनों की अभिलाषा, मैंने कहा ना, सब्र का फल मीठा होता है। इतने दिनों का सब्र था लेकिन सब्र तोड़ा नहीं, धैर्य तोड़ा नहीं, कि नहीं, किसी किसी के सब्र का बांध टूट जाता है। महामाया के सब्र का बांध नहीं टूटा, उन्होंने उपोषित रखना जारी रखा। तो राजन प्रसन्न होवे, आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया है, उसी का ये संकेत है कि आपकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, इसलिए सपना देख रहे हैं।
सपना देखने से गर्भवती नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। कभी कभी विपक्षी ये तर्क देते हैं कि देखो तुम्हारे बौद्ध धर्म में भी तो अंधविश्वास है। एक हाथी ऐसे घूमा, हाथी घुस गया और माता प्रेग्नेंट हो गई। हाथी के घुसने से कोई गर्भ धारण करता है? नहीं, वो गर्भवती हो चुकी है, उन्हें पता नहीं था, सपने से बताया जा रहा है हाँ आप गर्भवती हो चुकी हैं। जैसे माताएं जब गर्भवती हो जाती हैं तो उल्टी आती है तब गर्भवती होती है कि पहले उल्टी बाद में आती है तब पता चलता हाँ गर्भवती थी? गर्भवती होने के बाद उल्टी आती है ना। ऐसे ही स्वप्न देखा कि माता महामाया गर्भवती हो चुकी है, इसलिए ये सपना आया है। हाँ, इसलिए ये सपना आया है। राजन, आपको पुत्र होने वाला है। हाँ, न तो श्रेष्ठ हैं, न तो गणाचार्य हैं, लेकिन अपने विषय के प्रकांड ज्ञाता है। हाँ, केटु निघंटु शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता है। मुख्य सामुद्रिक विद्या के प्रकांड ज्ञाता है। इसलिए 7 ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि राजन, पत्नी ने गर्भ धारण किया है और गर्भ पुत्र का है, पुत्री नहीं है। और ये जो बालक जन्म लेगा न तो होगा कैसा? तो कहा कि बुद्धो भवी चक्रवर्ती विद्वान अथ लोकोत्तम। या तो ये बुद्ध होंगे या चक्रवर्ती राजा होंगे। हाँ, क्या होंगे? जो पुत्र हैं वो क्या होंगे? बुद्ध होंगे या फिर चक्रवर्ती राजा होंगे। अब देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिएगा। केटु निघंटु शास्त्र वैदिक परंपरा का ग्रंथ है। सामुद्रिक विद्या का भी वर्णन उसी में है और उसमें भी मुख्य सामुद्रिक विद्या अलग है। अर्थात मुखमंडल को देख करके जो भविष्यवाणी करता है ऐसी विद्या मुख्य सामुद्रिक विद्या है। हाथ देख करके हस्तरेखा की विद्या है। इसे तो आप जानते हैं, मुख्य सामुद्रिक आप नहीं जानते, कभी सुना नहीं होगा। हाँ? तो ये कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन हैं। क्या कहते हैं? हम सबसे प्राचीन हैं। लेकिन उसी ग्रंथ में लिखा जा रहा है, उसी ग्रंथ के अनुसार वो व्याख्या कर रहे हैं कि या तो ये चक्रवर्ती होंगे या बुद्ध होंगे। अर्थात बुद्धों की परंपरा चली आ रही जो उनसे पहले की है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। हाँ? तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, तथ्य को समझने की जरूरत है कि बुद्धों की परंपरा चली आ रही है। उनका ग्रंथ कह रहा है कि बुद्ध ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं और चक्रवर्ती ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं। हाँ? तो कहा कि राजा भवी चक्रवर्ती बुद्धोवथ लोकोत्तमः। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो राजा होंगे या फिर बुद्ध होंगे। राजा में भी कौन से राजा होंगे? चक्रवर्ती, जिसका एक छत्र शासन पूरी धरा पर चलता है, ऐसा राजा चक्रवर्ती होता है। और चक्रवर्ती कोई सामान्य राजा नहीं। धम्म राजा सम्राट अशोक जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है, वो भी चक्रवर्ती राजा हैं। और इतना इनका प्रभाव है कि इनके प्रभाव से ही लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हाँ? जब महेंद्र श्रीलंका में जाते हैं, हाँ,
तो जाने के बाद उनसे राजा पूछते हैं श्रीलंका के कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। तो श्रमण बताते हैं, महेंद्र जो कि भिक्षु हो चुके हैं, बंते के वेश में गए हैं, पूरे त्रिपिटक के धर हैं, त्रिपिटक के ज्ञाता हैं, कहा जाता है अरहत हैं, और गए हैं श्रीलंका में। राजा ने पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? समनाखो महाराज धर्मराजस सावका तवेव अनुकंपाए जम्बुदीपा इदागता। क्या कहा? हे राजन, मैं श्रमण हूं उस धर्म राजा का। कौन है? देखिए, बुद्ध का एक नाम क्या है? धर्म राजा। पाली में भी धर्मराजा शब्द है, मुझे ध्यान भी नहीं था, अभी ध्यान आया कि धर्मराजस सावका। हे राजन, मैं उस धर्म राजा का श्रावक हूँ, उनका शिष्य हूँ, उनका पुत्र हूँ। और मैंने अभी संस्कृत में जो श्लोक कहा, जो स्तुति की, धर्मराजस तथागतः, हमने क्या कहा? धर्म राजा प्लस तथागत को संधि कर देंगे तो धर्मराजस तथागतः संधि हो जाती। तथागत क्या है? धर्म राजा है। बहुत सारे शब्दों का वर्णन मिलेगा सुनते सुनते। हे राजन, मैं उन महान श्रमण भगवान बुद्ध का श्रावक हूँ और आपके ऊपर अनुकंपा करके जम्बूद्वीप के राजा की वजह से मैं कहाँ पे आया हूँ? यहाँ पे आया हूँ, आपके ऊपर अनुकंपा करके, दया करके। और जब राजा को पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट ने हमारे लिए बुद्ध का संदेश भेजा है तो सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने पत्र में लिखवाया था, पत्र लिखवा करके भेजा। क्या लिखवा करके भेजा? राजा ने सोचा कि जो चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट अशोक, ध्यान से समझिए गया इस बात को, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, पूरी धरती उनकी। अब क्या लेंगे? जो धरती का स्वामी है वो तो कुछ भी दे सकता है, हाथी घोड़ा, हिमालय पर्वत, या BMW कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, क्या चाहिए सब दे सकता है, इतना बड़ा राजा। लेकिन उसने कहा कि ये सब नश्वर संपत्ति है। धर्मराजा सम्राट अशोक ने कहा कि ये सब नश्वर संपत्ति, ये सब नष्ट होने वाले है, और ये सांप बिच्छू हैं, इनकी वजह से ही घर में झगड़ा लड़ाई होता है, इसलिए मैं उन्हें क्या भेजूं? तो उन्होंने लिख करके भेजा, यं किंचि रत्नं लोके विज्यति विविधा पुथु रत्नं बुद्ध समं नथि तस्मा सोथि भवन्तु ते। इस संसार में जितने भी रत्न हैं, रत्न समझ रहे हैं ना आप? रत्नों को हाथ में पहनते हैं, रत्न की गाड़ी नहीं बना पाते, बहुत महंगा है ना रत्न। इतना सा मिल गया तो रत्न पहन लिया, और उसमें हीरा सबसे कीमती रत्न है ना। तो कह रहे हैं कि इस धरती पे जितने भी रत्न हैं वो सब कोई रत्न नहीं है, वो सब कोई रत्न नहीं है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन सा रत्न है? बुद्ध है। फिर कहा धम्म रत्नं धम्म समं नथि, फिर कहा रत्नं संग समं नथि। ये 3 गाथाएं, 3 श्लोक लिख करके भिजवाया उपहार स्वरूप। हे राजन, मैं तुम्हें बुद्ध की शरण देता हूँ,
बुद्ध की शरण स्वीकार करें, धम्म की शरण, संघ की शरण देता हूँ, क्योंकि ये 3 रत्न हैं, इनसे बड़ा रत्न कोई नहीं है धरती पे। स्वयं कौन कह रहा? जो धरती का स्वामी है, जिसने धरती के समस्त सुखों को भोग लिया, जान लिया, वो कह रहा है कि कुछ है नहीं इनमें, इन रत्नों में, इन धनों में कुछ है नहीं। असली धन, असली सुख, असली स्वाद, असली रस किसमें है? बुद्ध में, धम्म में, संघ में। ऐसा लिख करके भिजवाया। तो घोषणा कर रहे हैं कि राजन, या तो ये चक्रवर्ती राजा होंगे या फिर बुद्ध होंगे। लेकिन कौंडिन्य कहते हैं कि नहीं राजन, ये बात ठीक है कि आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया है, लेकिन दूसरी वाली बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। मैं उनके चक्रवर्ती राजा होने का कोई आसार नहीं देखता। वो तो क्या होंगे? बुद्ध ही होंगे। ध्रुवं बुद्धो भविष्यति, निश्चित रूप से बुद्ध ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। हाँ, क्या कहा? ध्रुवं बुद्धो भविष्यति, निश्चित रूप से बुद्ध होंगे, चक्रवर्ती राजा नहीं होंगे, बुद्ध होंगे। तो फिर राजन कहते हैं, देखिए सारी प्लानिंग पहले से ही होगी, अभी गर्भ धारण किया, पूरी तैयारी पहले से होगी। बड़े लोगों की तैयारी ऐसे ही होती है। हाँ, बहुत छोटी सी बात है, घर में तो सबके बच्चे होते हैं, लेकिन राजा के घर में संतान आने वाली तो तैयारी भी बड़ी होगी। हाँ, राजा का दरबार भी बड़ा होगा। कल किसी ने कहा कि बंदे जी, कानपुर का प्रचार इतना है, संख्या उस हिसाब से कम है। हमने कहा बड़े लोगों का घर बड़ा होता है, रहने वाले कम होते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो ये कानपुर वाले धर्म के धनी लोग हैं, इनका घर बड़ा है। हाँ, भेड़िया भसान मचा करके रहने वाले नहीं हैं। तो अभी तैयारियां पूरी हो गई, पूरी तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारी चल रही है? 7 ने कहा कि या तो राजा होंगे या फिर बुद्ध होंगे। एक कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ बुद्ध होंगे। राजा घबरा गए, राजा को अच्छा भी नहीं लगा। कोई भी पिता, कोई भी माता ये चाहते हैं कि उनका बेटा कोई सन्यासी बने, हाँ? कोई भिक्षु बने, कोई श्रमण बने। बुद्ध यानी श्रमण होंगे, बुद्ध को महाश्रमण कहा गया। हाँ? और जो लोग बुद्ध को नहीं जानते थे उसको श्रमण गौतम कह करके पुकारते थे। जब उनकी महिमा समझ जाते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे। हाँ? तो कह रहे हैं कि अच्छा, अगर राजा होंगे, देखिए कई चीजें इससे स्पष्ट होंगी। ध्यान से इसलिए बुद्ध कथा आपके लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध के जीवन से लेकर के कुछ कहते कि बड़ी महायान में बड़ी अतिशयोक्ति है, थेरवाद में ऐसा है। अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चीज हमें समझ में नहीं आती वो ऐसी कठिन ही लगती है। हाँ? अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, समझिए। हाँ? किसी ने कहा कि राजन, ये चक्रवर्ती होंगे या बुद्ध होंगे। राजन परेशान हो गए कि नहीं, मुझे अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बनाना, अरे राज जो है बुद्ध नहीं बनाना, चक्रवर्ती बनाना। कोई ये नहीं चाहता कि उनका बेटा श्रमण बने। कोई चाहता है? इसमें से कोई हाथ उठाए। आप चाहती हैं कि आपका बेटा और या बेटी कोई श्रमण बने, श्रामणेरी बने, भिक्षुणी बने? कोई चाहती है? इधर से माता हाथ उठाए। चाहती होती तो अब तक यहाँ बनते लोगों की बैठने की जगह होती। हाँ, इधर से, इधर तो कुछ बिना बच्चे वाले हैं, इधर भी हैं। हाँ, तो जब होंगे तब सोचिएगा कि क्या बनेंगे।
तो राजा नहीं चाहते थे कि वो बुद्ध बने, वो चाहते थे कि चक्रवर्ती राजा बने। तो उन्हीं 8 ब्राह्मणों से उपाय पूछते हैं। वो 8 ब्राह्मण ज्योतिष के आचार्य हैं और आचार्य होने के साथ साथ वो तपस्वी हैं, गृह त्यागी हैं, श्रमण हैं, वो एक प्रकार से सन्यासी हैं। उन्हीं से पूछ रहे हैं कि महाराज मैं अपने बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता, चक्रवर्ती राजा बनाना चाहता हूं, तो ऐसा क्या करूं कि ये घर छोड़ करके ना जाए, ये राजा बनेगा, क्योंकि घर में रहेगा तभी तो राजा बनेगा। निवेदन करते हैं। तो जानते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग कि राजन इसके सुख भोग की इतनी व्यवस्था कर दीजिए, इसके भोग विलास की इतनी व्यवस्था कर दीजिए, उसमें इतना लिप्त कर दीजिए, ये खुद ही घर छोड़ करके नहीं जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आप इनके लिए भोग विलास की उत्तम व्यवस्था करिए, भोग विलास में लीन रहेंगे तो ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, बुद्ध नहीं बनेंगे, फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो राजा ने वैसा ही किया, 3 महल बनवाए भविष्य में। ये तो सुन लिया, ये तो सुन लिया। तो राजा ने प्लानिंग कर ली, अभी बच्चा छोटा है, अभी से तैयारी होने लगी। छोटा अभी 3 महीना हुआ, गर्भ से बाहर भी नहीं आया। राजा ने अभी से तैयारी कर दी, 3 महल बनवाना शुरू कर दिया। सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और बरसात के लिए अलग। रम्य महल, सुरम्य महल, शुभ महल। हाँ, पाली में शुभ कहते हैं, हिंदी में शुभ कहेंगे। कभी कभी स श का भेद होता है, तो जब स हो तो समझिए कि पाली में है। हाँ? तो 3 महल बनवाए, तीनों का नाम क्या है? रम्य महल, सुरम्य महल और शुभ महल। सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए बनवाना प्रारंभ कर दिया। अब इस भविष्यवाणी से आप समझिएगा, जिनको तथाकथित लोग ज्ञानी कहते हैं, उन्होंने उपाय क्या दिया है? राजन आप इसे इतना भोग विलास दीजिए, ये घर छोड़ेगा ही नहीं और फिर चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये बात दोनों प्रकार से गलत सिद्ध हो जा रही है। कैसे? एक तो पहली बात ये कि वो ये कह रहे हैं, जो स्वयं सन्यासी हैं, जो स्वयं गृह त्यागी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं भोग विलास इतना दो, ये घर छोड़ेगा ही नहीं, सन्यासी ही नहीं बनेगा, श्रमण ही नहीं बनेगा। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अपने ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आप सन्यासी हैं, आपको भोग विलास मिला नहीं, इसलिए घर छोड़ दिया। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप सन्यासी हैं, आपको भोग विलास की वस्तु मिली नहीं, इसलिए ना घर छोड़ा। टुटवा रहे थे बैठ करके, तो चलो घर ही छोड़ दिया। ये बात यही गलत सिद्ध हो जाती है। दूसरे प्रकार से भी गलत सिद्ध हो जाएगी कि उनका उपाय ठीक नहीं था, सही नहीं था। कैसे? कि उन्होंने कहा कि भोग विलास दीजिए तो घर नहीं छोड़ेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब बताइए, एक छोटा सा राजा बनने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए तो पूरा पहलवान चाहिए ना। जो व्यक्ति दिनों रात भोग विलास में लिप्त है, वो चक्रवर्ती राजा बनेगा? हाँ ना। दोनों प्रकार से उनकी जो सलाह है वो गलत सिद्ध होती है। हाँ, दोनों प्रकार से सलाह गलत सिद्ध होती है। इसका उत्तर महायान ग्रंथ में ही है, थेरवाद में नहीं है। हाँ, कि उत्तर ये गलत है। राजा ने तैयारी करना शुरू कर दिया। 8 ब्राह्मणों में से 7 ने जो कहा था कि बुद्ध होंगे या चक्रवर्ती राजा, उनका आतिथ्य किया, लेकिन कौंडिन्य का आतिथ्य नहीं किया। क्यों?
क्योंकि कौंडिन्य सत्य बोले और सत्य बोलने वाला प्रिय नहीं लगता। सत्य बोलने वाला प्रिय नहीं लगता, एकदम खड़ूस लगता है, अहंकारी लगता है, क्योंकि सत्य बोल रहा है। उनके अहंकार के ऊपर, उनके अहं के ऊपर चोट पहुंचती है तो सत्यवादी व्यक्ति लोगों को बुरा लगता है। उसने सत्य कह दिया, नहीं है तो चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। जिस हिसाब से स्वप्न देखा है, जो लक्षण है, ये क्या बनेंगे? ये बुद्ध ही बनेंगे। तो राजा ने उनका सत्कार नहीं किया। सबसे आयु में भी कम है। ये बात और उनके लिए दबाव की हो गई कि हाँ 80 साल के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि या तो बुद्ध होंगे या चक्रवर्ती। ये कल का लड़का जिसकी आयु अभी 30 वर्ष की हुई है, वो कहता है कि सिर्फ बुद्ध ही बनेंगे। तो इसे क्या ज्ञान, अभी कल का लड़का है। ऐसा कह करके आतिथ्य नहीं किया। ये वही कौंडिन्य है जो पंचवर्गीयों में से एक है। बद्दी यशजी कौंडिन्य महानाम वक्त, भविष्य में यही शिष्य होंगे। सभी ब्राह्मणों का आतिथ्य करके भगवान राजन उनको विदा कर देते। विदा करने के बाद अपनी तैयारियों में लग जाते। इधर देवी महामाया ये भी तैयारी में लग जाती कि मैंने गर्भ धारण किया है तो मुझे अब ठीक से रहना पड़ेगा। देखिए, सामान्य महिला उल्टी से जान पाती है कि गर्भ धारण किया है। बोधिसत्व की माता को उल्टी नहीं आती। आगे भी बताऊंगा। बोधिसत्व की माता जब गर्भ धारण करती हैं, बोधिसत्व जिस गर्भ में रहते हैं उस गर्भ में कभी भी कोई विपत्ति खड़ा नहीं करते। आपके पैर में तो बच्चे लात मारते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कूदते हैं, तो फिर माँ को पीड़ा होती है। बोधिसत्व ऐसा नहीं करते। न गर्भ में माँ को तकलीफ देते हैं, न गर्भ से बाहर आते समय तकलीफ देते हैं, न बाहर आकर के तकलीफ देते हैं। किसी भी प्रकार से माता को कष्ट नहीं देते, पीड़ा नहीं देते।